नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और मानसून तथा मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। संपूर्ण भारत में अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि 10 दिनों के अंतराल में देश भर में मौसम का मिजाज तो बदलेगा, लेकिन बारिश किसानों के लिए बाधा बन सकती है। निश्चित तौर पर मध्य भारत के राज्यों में काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना आगामी समय में नजर आ रही है। हालांकि देखिए, मॉडल में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि आगामी समय में जो सिस्टम बन रहा है वो किस तरह की इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ेगा। क्या ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा या फिर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? तो इन सब के ऊपर स्पष्ट हमें 25 सितंबर तक होने लगेगा, क्योंकि 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा या फिर डिप्रेशन बनकर आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल अभी के अनुमान के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की बारिश की संभावना देश भर में नजर आ रही है। भारतीय फोरकास्ट सिस्टम, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, भारत का स्वयं का वेदर मॉडल, मौसम के संबंध में भारत की काफी अच्छी पहल है कि भारत का स्वयं का वेदर मॉडल, जो कि भारत फोरकास्ट सिस्टम के तहत आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बन रहा है वो किस इंटेंसिटी तक पहुंच सकता है और क्या कुछ मॉडल में बदलाव आया है। इसके अलावा देश भर में किस तरह की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात 22 सितंबर के मौसम की करेंगे। 22 सितंबर को संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि कुछ एक इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात बिहार की करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार के अधिकांश भागों में आंशिक बादलों के बीच बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि कुछ एक इलाकों में तेज बौछारें गिरती हुई आपको नजर आएगी, बाकी हल्की बारिश का दौर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस बीच आप देख सकते हैं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और उड़ीसा से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश तक के भागों में भी मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको दिखाई देगा, क्योंकि नमी का लगातार अट्रैक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर भी जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। संभावना है कि उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ समेत महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र के उत्तर में भी तेज बारिश का दौर आपको देखने को मिलेगा। और इस बीच आप देख सकते हैं कि गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी समेत आसपास के भागों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। इस बीच आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में, जिसमें उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन और नीमच, मंदसौर समेत आसपास के इलाकों में भी मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, यहाँ पर बादल आपको बनते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि बूंदाबांदी वाली बारिश की गतिविधियां दिखाई दे। बाकी आप देखिए कि किस तरह से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में और मैदानी भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बनती हुई आपको नजर आएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे 23 सितंबर को किस तरह का मानसून का प्रदर्शन संपूर्ण भारत में दिखाई देगा और कहां पर किस तरह की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां ऑन ऑफ देश के राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मानसून आप देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के भागों पर सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा संभावना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ेगी, जिसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है और चेन्नई समेत आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई समेत आसपास के भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ समेत रायलसीमा के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना नजर आ रही है। तो मौसम का बदलता हुआ मिजाज आपको नजर आएगा। इसके अलावा गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर भी बादल बनेंगे। हो सकता है कि बूंदाबांदी वाली बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल जाए। बाकी बिहार पर आप देख सकते हैं हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत आसपास के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम के शुष्क रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। तो मानसून का कमजोर प्रदर्शन रहेगा और मानसून की वापसी के लिए उत्तर भारत से अब धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा। फिलहाल इस बीच उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अगर बात 24 सितंबर के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि अभी भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना रहेगा और इस सिस्टम के चलते मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर आपको देखने को मिल सकती है। इस बीच आप देख सकते हैं कि एक नया प्रभावी सिस्टम, जो कि पूर्वी देशों को पार करता हुआ धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में आएगा और संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर इंटेंसिफिकेशन करता हुआ आपको नजर आएगा।
इस बीच आप देख सकते हैं कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। संभावना है कि बारिश का ये दौर अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। संभावना है कि मुंबई समेत पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विदर्भ समेत रायलसीमा के कुछ इलाकों पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए थोड़ी इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश को लेकर संभावनाएं जरूर बन रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि बिहार के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। बाकी उत्तर प्रदेश तक मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बनेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में बारिश बंद हो जाएगी और मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हुई आपको नजर आएगी। अगर बात 25 सितंबर के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी और इंप्रूव होती हुई नजर आएगी भारत के राज्यों पर, और पूर्वी हवाएं सक्रिय होगी, जिससे संभावना है कि भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे मजबूत होगा, और इसके अलावा जो सिस्टम पूर्वी देशों को पार करते हुए आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। संभावना है कि सिस्टम के मिलने से बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन का रूप लेता हुआ आपको नजर आ सकता है। फिलहाल अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम और कैसे बनेगा, इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसके साइक्लोन बनने की संभावना भी अभी थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन आगे जो भी स्पष्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 25 सितंबर से। तो लगभग आप देखिए कि भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में और छत्तीसगढ़ समेत आप देखिए कि महाराष्ट्र के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। विदर्भ समेत रायलसीमा के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई समेत गोवा तक के तटीय इलाकों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी सक्रियता बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, इसके अलावा गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, और बारिश का धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि नमी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और हवाएं भी पूर्वी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर बारिश का प्रभाव आपको बढ़ता हुआ आगामी समय में नजर आएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों पर नजर नहीं आएगी। हालांकि उत्तराखंड के भागों में और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अगर बात 26 सितंबर के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम आ रहा है वो भी एक निम्न दबाव के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक साथ दो सिस्टमों के बनने से आप देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में काफी भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह की बारिश हो सकती है। तो आप स्क्रीन के सामने जीएफएस मॉडल देख सकते हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी भागों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में, खासतौर पर पूर्वी इलाकों में और उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, और इस दौरान आप देख पाएंगे कि भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि कहीं पर अगर बारिश का दौर नहीं देखने को मिलेगा तो उत्तर भारत का हिस्सा होगा, जहां पर मौसम के लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर बात आगे 27 सितंबर के मौसम की करें तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आएगी। संभावना है कि काफ़ी भीषण बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा प्रभाव अभी के अनुमान के मुताबिक नजर नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो संभावना है कि भीषण बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश की संभावना है। इसके अलावा अधिकांश भागों पर तूफानी हवाएं आपको देखने को मिलेगी और मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। इस बीच आप देख सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में भी काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना समेत उड़ीसा के भी अधिकांश भागों में काफ़ी भीषण बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। तो मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा, और संभावना है कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि भारत से पूर्वी हवाओं का दौर बढ़ेगा, जिससे मानसून की वापसी में विलंब होगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा उत्तराखंड तक के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो देश पर लगातार बढ़ता बारिश का दौर किसानों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है, और जिस तरह की बारिश की कंडीशन नजर आ रही है काफी ज्यादा नुकसान की संभावनाएं भी बन सकती है।
तो जो भी किसान साथी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आगामी समय में होने वाली भारी बारिश और अतिवृष्टि से आप अपनी फसल को बचाएं और कटी हुई या फिर खड़ी फसल को तुरंत सही जगह पर ले जाएं, ताकि उसे आने वाली बारिश से बचाया जा सके। तो फिलहाल ये था सिस्टम को लेकर अपडेट, और मॉनसून का आगामी समय में प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहने वाला है, यानी कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तो ये था संपूर्ण भारत का मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।